तथा ये ब्यूटीफुल माइंड्स फॉर फ्री सम चिल्ड्रंस एजुकेशन तथा SC/ST स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग के लिए स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर नाम से जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा सर आप IIT पटना द्वारा मैनेजमेंट के क्षेत्र में अनेक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हेतु करिकुलम एवं सिलेबस डेवलपमेंट के लिए जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सर आपने मिस्टर हुसैन कुमार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से हाउ टू डू ड्यू डिलिजेंस ऑफ एन NGO फॉर CSR नाम से शीर्षक से आपने पुस्तक लिखी है। इसके अलावा आपने एक और पुस्तक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम से एक पुस्तक संपादित भी की है। इसके अलावा सर आप पटना विमेंस कॉलेज के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के एडवाइजरी काउंसिल के भी सदस्य हैं। इसके साथ साथ सर कई जगह व्याख्यान हेतु आमंत्रित किए जा सके हैं और ऐसे कर्मयोगी और शिक्षाविद को सुनने के लिए हम सभी आतुर हैं। सर कृपया आप मंच पे आए और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। थैंक यू सर। सर्वप्रथम मगध विश्वविद्यालय को के द्वारा जो आयोजित की गई है वर्कशॉप, इसके लिए मैं मगध विश्वविद्यालय को धन्यवाद और बधाई देता हूँ और साथ ही मुझे जो यहाँ आमंत्रित किया गया है तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी आयोजन समिति के सभी आज जो मुझे विषय कहा गया है वो स्टार्टअप से रिलेटेड है। अपने व्याख्यान में मुझे उसके संदर्भ में बोलने के लिए बोला गया है। जैसा कि मेरे परिचय में मैडम ने बताया, मैं चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान में प्रशासनिक मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पे हूँ। इसके साथ साथ हमारे ऊपर जो एक जिम्मेवारी है वहां पर वो जो CIMP के अधीन जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर चलता है, CIMP बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन, मैं उसका भी CEO। तो उसके नाते जो है हम स्टार्टअप जो बिहार में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें हमारे संस्थान की बड़ी भूमिका है। और CIMP आप लोग जानते हैं कि CIMP NIRF रैंकिंग में भी है और NBA एक्रेडिटेशन भी है। तो रैंकिंग्स में जो अलग अलग चीजों की बहुत भूमिका होती है, वेटेज होता है। आप लोग भी NAAC की रैंकिंग के लिए आप लोग भी जाएंगे तो उसमें आपको जानकारी होगी। तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने इनोवेशन में काफी जो है वेटेज दिया है। उस कारण मैं आज जो अपना व्याख्यान रखूंगा वो सीमित रखूंगा जो स्टार्टअप इनोवेशन और कॉलेज के अंदर इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये स्टार्टअप, जैसा हम लोग सब लोग जानते हैं कि अभी पूरे विश्व में स्टार्टअप जो है इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो पूरे विश्व में जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और भारत का स्थान इसमें अग्रणी है। सबसे पहले जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे सारे जो है प्राध्यापक और शोध करने वाले लोग हैं, इसीलिए स्टार्टअप के विषय में सब लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अभी भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो इंडिया में बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है और उसी तरीके से बिहार भी इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसको आगे बढ़ाने में जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दोनों की बहुत अच्छी भूमिका है, क्योंकि इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके कारण कि स्टार्टअप जो है
इकोसिस्टम यहाँ पे बहुत तेजी से बिल्ड हुआ। अब अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की ओर से देखें तो इन लोगों ने 2019 में जो है आर्या रैंकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर या कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे छात्रों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो उसकी भावना बढ़े, लोग एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाएं, उस कल्चर को बढ़ाने के लिए 2019 से इन लोगों ने अलग अलग रैंकिंग्स जो है वो शुरू की, जिसमें कि एक जो है अटल रैंकिंग आर्या जिसको बोलते हैं, तो उसके अधीन जो है उसमें जो अभी आप लोग जब नैक में जाइएगा तो उसमें आपको ये सारे पैरामीटर्स मिले। जैसे अभी बिहार में आर्या रैंकिंग्स में बहुत कम कॉलेजेस जाते हैं, मेनली जो है आईटी आईएम्स, या हम लोग पिछले वर्ष से हम लोग गए हैं, लेकिन अभी उसका वेटेज जो है वो बहुत कर दिया गया है कि अगर आप मतलब आप अपने कॉलेज के अंदर, आप अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स किए हैं, वो जो है आर्या रैंकिंग्स के इस पर देखा जाए। दूसरा एक जो है जो हम लोगों को करना चाहिए, और मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, आप लोग जिस भी कॉलेज से हैं वहां जाके आईआईसी जो इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल, ये हायर एजुकेशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, और इसको सारे कॉलेजेस को जो है अपने यहाँ आईआईसी में वो इस्टेब्लिश करना है। बहुत ही आसान है। इसमें जो उसका एक पोर्टल होता है, उसमें जो है आपको एक किसी प्रोफेसर और एक कमिटी बना करके आईआईसी का गठन करना है, और उसका एक गाइडलाइंस होता है कि आपको इस तरीके से जो है ये कार्यक्रम करने हैं, जो उसका गाइडलाइंस के हिसाब से आपको करना है, और उसके हिसाब से आपको उसमें रैंकिंग्स में आपको वेटेज मिलता है। तो आईआईसी जो है वो भी आप लोग जितने भी जिस भी संस्थान से आए हैं, मेरा ये आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग अपने अपने कॉलेजेस में आईआईसी को भी जो है इस्टेब्लिश करवाइए। और हम लोग जो है, क्योंकि हमारे यहाँ आईआईसी इस्टेब्लिश्ड है, तो हम लोगों को रेफर करने का मतलब हम रहता है कि जिस संस्थान में भी आईआईसी का है वो दूसरे कॉलेजेस में रेफर कर सकते हैं। तो हमें खुशी है कि पिछले बार जब हमारे यहाँ के कुलपति महोदय जब थे एन कॉलेज में, तो हम लोगों ने ही वहां इस्टेब्लिश करवाया। तो हम आप लोगों को भी जिनको भी मगध विश्वविद्यालय के अधीन, मैं आईपीएससी के कोऑर्डिनेटर को ये कहूंगा कि जिनको भी आईआईसी इस्टेब्लिश करने में हैंड होल्डिंग की जरूरत हो, तो हम अपने यहाँ एक बाकायदा एक आदमी को डेडिकेट कर देंगे जो हैंड होल्ड करके और आपके यहाँ इस्टेब्लिश करा। और मैं कह रहा हूं कि चूंकि मैं सिर्फ इनोवेशन से रिलेटेड बात और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बात को रख रहा हूं, इसीलिए मैं ये बताता हूं कि ये नैक में भी ये आपको एक पैरामीटर्स रहता है, तो ये आपको काम देगा। अब तीसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि अभी जितने भी आप कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर संचालित है या नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी, क्योंकि मैं बिहार सरकार का जो स्टार्टअप के लिए जो फंड देते हैं उस चयन समिति का भी मेंबर हूं, तो मैंने ये देखा है कि अभी गांव-गांव से कोने कोने से जो है आइडियाज आ रहे हैं स्टार्टअप के, जिसपे कि सरकार बहुत ही एग्रेसिवली फंड कर। तो मैं थोड़ा सा जो है बिहार में अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्या स्थिति है और हम लोग कैसे उसका लाभ जो है अपने छात्रों को दिलवा सकते हैं, उस पर मैं थोड़ा सा बोलूंगा। उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के मन में अगर इसको लेकर के कुछ भी चीज हो तो आप इंटरेक्टिव इसको बनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं बताऊं कि बिहार सरकार ने 2016 में स्टार्टअप के ऊपर एक पॉलिसी बनी और 2017 में बिहार गवर्नमेंट का पहला स्टार्टअप के लिए जो है उन्होंने पॉलिसी बनाई, जिसके तहत उन्होंने किसी भी जो स्टार्टअप करना चाह रहा है
उसके लिए एक पोर्टल बनाया और उस पे कोई भी जाके आवेदन कर सकता है अगर उसके दिमाग में कुछ भी कोई भी आइडियाज आता है वो उसमें। और फिर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अलग अलग कॉलेजेस में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए, जिसमें कि पटना में करीब 18 इंक्यूबेशन सेंटर है। हमको लगता है यहाँ भी जरूर होगा, यहाँ बड़े कॉलेजेस में। और उसके बाद उनको जो है इंक्यूबेशन सेंटर के साथ टैग कर दिया गया और जिसका आइडियाज अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा रिकमेंड किया गया उसको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एक कमेटी ने बैठक करके और उसको 10 लाख रुपए की राशि जो है 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री दिया। तो ये 5 साल के लिए था, जो 2017 से 2022 से पहला जो हमारे स्टार्टअप की पॉलिसी थी वो खत्म हुई। फिर 2022 में सरकार ने दूसरा जो है पॉलिसी स्टार्टअप के लिए लाया। उस पॉलिसी में जो पिछले बार में कमियां उसको और बेहतर करते हुए इन्होंने जो भी स्टार्टअप में किसी के पास भी अगर कोई भी आइडियाज वो स्टार्टअप बिहार के साइट पे जाके ऑनलाइन, ये मैं आप लोग भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आप अपने छात्रों को बता सकते हैं जिनके अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा भी अगर उसकी इच्छा है, वो अगर उस ओर जाना चाहता है तो स्टार्टअप बिहार के साइट पर वो जाकर के और वो उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अपना नाम पता देने के बाद उसमें 2-4 लाइन में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है कि उसके आइडियाज क्या है और उसके आधार पे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसको स्क्रीनिंग करता है और फिर एक छोटा जो है एक बहुत टफ नहीं, बहुत मतलब साधारण एग्जाम लेता है जो भी उसने अप्लाई किए हैं और उसके आधार पे जो है जिसको सेलेक्ट करते हैं उसको एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधीन 3 लोगों की कमेटी होती है जिसमें जो एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं और वो जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हमारे यहाँ जैसे संस्थानों से कोई ना कोई होते हैं, की कमेटी होती है और उसके बाद उनके मतलब उनके आइडियाज को सुनते हैं और 10 लाख रुपए का उनको जो है दिया जाता है। अगर उनका बहुत इनिशियल स्टेज में है, अगर आइडिया स्टेज में, तो उनको 2 किस्त में दिया जाता है। पहले 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है और जब वो 4 लाख रुपए की राशि को वो खर्च कर देते हैं, उनके यूटिलाइजेशन देने पर उनको 6 लाख की द्वितीय राशि दी जाती है। तो ये जो अभी जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है और बहुत ही फास्ट है। ये मतलब 1.5 महीने के अंदर, आज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1.5 महीने के अंदर उनको फंड दे दिया जाता है और न सिर्फ 10 लाख रुपए का जो फंड है वो 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री होता है। उसके साथ ही साथ सरकार ने और भी बहुत तरह की जो है स्टार्टअप को मदद करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, जिसमें से अब एक समस्या होती थी कि स्टार्टअप जो है वो तो छोटे बिजनेस हैं, उनको ऑफिस की समस्या होती थी। तो बिहार सरकार ने मौर्य लोक परिसर में 100 तकरीबन 200 सीटिंग कैपेसिटी का स्टार्टअप के लोगों स्टार्टअप को जो बिहार सरकार से जिनको फंड मिल चुका है उसको मात्र 1500 रुपए महीने में वर्ल्ड क्लास सुविधा के साथ वहां पर बी हब के नाम से स्थापना किया, जिसका अभी 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। फॉर्चुनेटली बी हब की जिम्मेवारी जो है वो चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान के पास ही है और उसने न सिर्फ वहां पर 1500 रुपए में एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिस की सुविधा है, फ्री वाईफाई है, फ्री सारा चीज है और साथ ही वहां पर हम लोग स्टार्टअप को स्केल करने के लिए, क्योंकि स्टार्टअप में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है, एक तो सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप को जरूरत होती है वो मेंटरशिप। तो मेंटरशिप जो है हम लोग वहां पे देते हैं, अलग अलग सेशंस करते हैं और साथ में सरकार ने ये भी प्रोविजन किया है कि जिसको 10 लाख रुपया तो पहले दिया ही 10 साल के लिए, उसके बावजूद अगर वो किसी दूसरे वेंचर से, किसी दूसरे संस्था से जो सेबी रजिस्टर्ड है, उनसे अगर वो 50 लाख रुपए तक की राशि अगर वो लेता है
उसको फंड वो लेता है, तो उसको बिहार सरकार का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उतना ही 50 लाख रुपए तक की का मैचिंग ग्रांट भी देता है 5% के इंटरेस्ट पे। इसके अलावा भी बहुत सारा जो सुविधाएं हैं अभी बिहार सरकार वो दे रही है, और जो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही अच्छा है। इसका लाभ हम लोग अपने छात्रों को दे सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी ये है, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको अपने यहाँ जो है इंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का एक कल्चर डेवलप करना पड़ता है। कल्चर डेवलप करने पर ही जो, जैसे आप आईआईसी सेल अपना बनाइएगा, उसके तहत जो है आपको एक स्टूडेंट के बीच एक आईआईसी की कमेटी बनानी पड़ेगी। उसके बाद अलग अलग इनोवेशन इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो है अलग अलग कार्यक्रम कराने होते हैं, और उसमें जो है आपके आपके जो स्टूडेंट की जो कमेटी उसमें रहती है, उसके साथ आप बात करके, और जो जिनका भी इंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है उनको बिहार सरकार का जो स्टार्टअप की जो लाभ है, स्टार्टअप पॉलिसी का जो लाभ है, उसको वो दिलाना चाहिए। और आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सीआईएमपी में हम लोग 2017 से यूनिवर्सिटी सेंटर चला रहे हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 100 से ज्यादा जो है इंक्यूबेटीज हैं हमारे, और इससे बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सफल हैं, जो 2019 से शुरू किए हैं और उनका जो है वैल्यूएशन 250-300 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप देखिएगा, गूगल कीजिएगा, एक हनुमान करके है एम्बुलेंस वाले, उनका जो है काफी अच्छा जा रहा है। एक रेल रेस्टोरेंट करके है, उसका 8000 थाली पर डे उसका जो है मतलब वो उसका सप्लाई होता है। तो इस तरह के बहुत सारे, मैं आपको बता दूं कि ये सारा चीज न सिर्फ स्टूडेंट के हक में है, बल्कि इंस्टीट्यूशन के भी के लिए भी उतना ही जरूरी, क्योंकि मुझे मतलब पूरा यकीन है, जिस तरह से अभी नैक को लेकर के जितना यूनिवर्सिटीज और मतलब चिंतित है, या शिक्षा विभाग चिंतित है कि हमारे सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो है नैक के इसमें जो है पार्टिसिपेट करें, सीआईएमपी भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। हमारे कॉलेज में जो है नैक को लेकर के 2 बड़े कार्यक्रम हुए थे। हमें पूरा यकीन है आपके यहाँ से भी, आपकी यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे लोग गए होंगे। तो इन सब के लिए, ये तो मैं सिर्फ एक पैरामीटर, चूंकि मैं अपने को सीमित रख रहा हूँ इनोवेशन पे, इंटरप्रेन्योरशिप पे, लेकिन इस तरह के अलग अलग जो है कई चीजें हैं जो कि आपको नैक में जो है वो आगे बढ़ा सकता है। तो मैं तो सिर्फ अभी स्टार्टअप को लेकर भी बता रहा हूँ। मैं आपको मतलब जो अच्छे कॉलेजेस, आप मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, आईएम्स हैं या आईआईटीज हैं, वहां पर तो एनआईएसपी पॉलिसी लागू है। एनआईएसपी पॉलिसी जो है वो भी भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही जितने भी आईएम्स हैं हम लोग के यहाँ भी है। एनआईएसपी पॉलिसी हम लोगों ने लागू की है, जिसमें कि वो हम लोग मैंडेटेड है कि अपने कुल बजट का मिनिमम 1% जो है हमें इनोवेशन पे खर्च करना, और उस जहां अगर हम एनआईएसपी पॉलिसी लागू किए हैं उसका भी हमें जो है वेटेज मिलता है। और एनआईएसपी पॉलिसी के तहत अच्छे यूनिवर्सिटी और अच्छे कॉलेजेस ये लागू करते हैं। आने वाले समय में मुझे पता है कि आपको भी जैसे जैसे इसमें रैंकिंग्स में जाइएगा तो आपको भी ये करना पड़ेगा। एनआईएसपी पॉलिसी के तहत आप समझ लीजिए कि हमें स्टूडेंट लेड स्टार्टअप खड़े करने, जो आपके यहाँ जो स्टूडेंट, जैसे आईआईसी का आप गठन कीजिएगा या आपके यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर होगा, तो आपको अपने स्टूडेंट से भी जो है स्टार्टअप खड़े करवाने हैं, जिसमें कि आपके जो प्रोफेसर हैं वो उसमें मेंटर रहेंगे, या अलग अलग मेंटर्स को आप लोग जोड़िएगा। और यही नहीं, हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं, हम लोगों ने अपने फैकल्टीज को भी जो है फैकल्टी लेड स्टार्टअप करने के लिए ओपन कर रखा है। वो किसी भी स्टार्टअप में वो मेंटर हो सकते हैं, किसी भी, इवन वो स्टार्टअप के बोर्ड में जा सकते हैं, इवन वो अपना स्टार्टअप जो है शुरू कर सकते हैं। ये सारे जो अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज या अब जो भी रैंकिंग्स वाले इसमें हैं वो सब कर रहे हैं। हमें लगता है कि अभी जो ये भारत में
जो स्टार्टअप और इनोवेशन का जो एक माहौल है, और बिहार में भी उतना ही सहज जो है अभी वातावरण बना है, इसका लाभ हम लोगों को जो है हमारे इंस्टीट्यूशन को भी मिलना चाहिए, और साथ ही वो हमारे जितने बच्चे हैं जिनके अंदर की एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है, उसको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके यहाँ जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं, जिनके पास की संसाधन है या जो अच्छा कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर की भी स्थापना करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इंक्यूबेशन सेंटर के लिए पैसे की कमी आपको नहीं होगी। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर मिलता है, उसके लिए भारत सरकार जो है वो 10 करोड़ का जो है वो सहायता देता है, सहायता प्रदान करता है। आप एमएसएमई का होस्ट इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं, बहुत तरह के जो है स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया का स्कीम है। सिर्फ जरूरत यह है कि आप इस ओर जो है इंक्यूबेशन, इनोवेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इस ओर जो है आप सिर्फ ध्यान देना शुरू कीजिए। आप अपने कॉलेजेस में एक सेल बनाइए, आईआईसी के सेल का गठन कीजिए। सीआईएमपी आपको अगर कहिएगा तो हम एक डेडिकेटेड वहां पे हमारा एक आदमी रहेगा जो आप लोगों को हैंड होल्ड करके जो है आईआईसी का जो भी कॉलेज इसमें अपना आईआईसी गठन करना चाहेगा, हम लोग उसको हैंड होल्ड करके हमारे लोग वहां से उनको मदद करके उनको उनके यहाँ गठन करा देंगे। और जहां भी जिस तरह का भी अगर कोई मार्गदर्शन का जरूरत पड़े तो सीआईएमपी जो है इसमें मदद करने के लिए तैयार है। बस मुझे मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अभी के इस पॉजिटिव माहौल का जो है आप कॉलेज में भी लाभ उठाइए, और जितने छात्र हैं उनको भी जो है इसका लाभ उठाने में मदद कीजिए। मैं सिलेक्शन कमेटी में रहता हूं, मैंने देखा है कि बिल्कुल जो एकदम गांव का स्टूडेंट है, गांव का कोई बच्चा है, और उसके मन में कोई आइडिया आया, भले वो टीवी देख के आया हो या किसी चीज को, और उसने कहीं से जान करके और भर दिया, और वो आ करके और इतने अच्छे तरीके से वो अपने बात को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश किया है, और हम लोगों ने उनको फंड भी दिया है, और उसमें से बहुत सारे जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अभी एक माहौल है जिसके अंदर आप जो है हर चीज का फेज आता है, अभी स्टार्टअप का फेज है, और स्टार्टअप में बहुत अच्छा जो है हमारे बिहार के लोग और हमारे जो भारतीय हैं वो कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोग बिहार में अपने कॉलेज में स्टार्टअप फील्ड के जो सफल लोगों को बुलाते हैं। एक रेजर पे एक कंपनी है, शायद आप लोग बहुत सुने होइएगा, और फिनटेक है। रेजर पे का जो फाउंडर है वो अपने बिहार का है, अपने एक देहात स्टार्टअप है जो यहीं से काम करता है, वो भी जो है यूनिकॉर्न के रेस में है। मतलब आप समझिए कि 8,000 करोड़ के वैल्यूएशन में पहुंच जाता। आप सोचिए कि कितना उससे रोजगार सृजन होता होगा, और कितना वो नए तरीके से जो है वो स्टार्टअप हम लोगों के अभी ग्रोथ में, जो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत बहुत अच्छा जो है वो अपना योगदान कर रहा है। तो इन सब के साथ जो है मैं थोड़ा जो है अपने यहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर के विषय में भी बता दूं। वो इसलिए बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई भी अगर अपने संस्थान में भी अगर इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ का, मैं पहले सीआईएमपी के विषय में 2 मिनट में बता दूं कि सीआईएमपी की स्थापना 2008 में हुई थी, जिस समय की उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि यहाँ पर आईएम की स्थापना हो, लेकिन किसी कारण वो नहीं कर ला पाए आईएम को। तो 2008 में उन्होंने अपनी अध्यक्षता में ही एक ऑटोनोमस संस्थान के रूप में सीआईएमपी की स्थापना की, और जो देश के टॉप मैनेजमेंट के जो माने हुए विशेषज्ञ थे उनको फिरमा के फर्स्ट सेक्रेटरी उसमें हुआ करते थे डॉक्टर वी मुकुंदास, उनको उसकी जिम्मेवारी दी, और फिर उस समय से सीआईएमपी का
स्थापना हुआ और तब से आज तक CIMT जो है वो जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफी देश में अपना नाम रखता है। और हम लोग NIRF रैंकिंग के हिसाब से जो भारत सरकार करता है उसमें हम लोग टॉप 100 में रहे हैं। इस वर्ष टॉप 125 में है। कोरोना के कारण जो है उसमें जब रैंकिंग प्रक्रिया में आप लोग जाइएगा तो उसमें बहुत चीज माने रखता है। आपका अगर आपका अगर आय पे असर पड़ता है तो भी आपके रैंकिंग पे असर पड़ता है। आपका अगर आपके यहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, आपके यहाँ टीचिंग में कमी है तो उसका भी असर पड़ेगा। आपके यहाँ अगर डाइवर्सिटी नहीं है उसका भी असर पड़ता है। तो खैर, तो इसके साथ ही साथ 2017 में हम लोगों ने जो है इंक्यूबेशन सेंटर बनाया बिहार सरकार के उद्योग विभाग के सहयोग से। और स्टार्टअप इंडिया या जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर के भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हर इंक्यूबेशन सेंटर को अपना एक अलग एंटिटी बनाना होता है। कॉलेज से अलग हट करके वो एक अलग एंटिटी बनाना होता है। तो 2021 में जो है CIMT ने अपनी एक अलग एंटिटी बनाई सेक्शन 8 कंपनी के साथ और CIMT बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन के रूप में जो है हम लोगों ने हमारी अलग संस्था बनी। और आज उसमें हम तकरीबन जो है 80-90 के आसपास जो है वो हमारे एक्टिविटीज हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा तकरीबन मुझे लगता है 400 के आसपास अभी तक जो है स्टार्टअप को फंड दिया गया है इस बार। तो अभी जो मुझे लगता है कि अब तक तो इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में जो है हम लोग MSME के भी होस्ट इंस्टीट्यूशन हैं। और यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं उद्यमी योजना है या स्टार्टअप का है, इंक्यूबेशन सेंटर को लेकर के सब में जो है CIMT लीड ले रहा है। तो उसी के नाते मैं पुनः यही कहूंगा कि हम लोग जो आप लोगों को जो भी अगर आप स्टार्टअप को लेकर के, इंक्यूबेशन को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कोई भी अगर आपको लगता है कि जहां पर जो है हम लोग मदद कर सकते हैं तो हम लोग इसके लिए CIMT हमेशा जो है वो रहेगा। और एक जो है मैं और जानकारी दे दूं कि अभी हम लोगों ने, चूंकि हमारा विषय ही स्टार्टअप है इसलिए मैं इसकी जानकारी दे रहा हूं। भारत में मात्र 25 संस्थान हैं जिसमें कि PGDM IEV पढ़ाया जाता है। IEV का मतलब हुआ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है कि हमें जैसे अन्य जो मैनेजमेंट का जो MBA होता है या PGDM होता है उसमें हमें अपने छात्रों को प्लेसमेंट कराना होता है। हम लोग कंपनी में मतलब उसका प्लेसमेंट कराते हैं। इसमें जो है हमें अपने छात्रों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, एंटरप्रेन्योरशिप में उसको जो है मदद करनी है। तो इस मात्र 30 सीट इसके लिए हम लोगों को मिला है इस वर्ष से ही। और भारत में मात्र 25 संस्थान में है। बिहार में ये हमारे यहाँ है, झारखंड में XLRI के पास है। और सबसे खुशी की बात यह है जो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि इस 30 सीट को बिहार सरकार ने जनरल के लिए 80% और महिला और जो रिजर्व कैटेगरी और दिव्यांग है उनके लिए 90% का स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो आपके यहाँ भी अगर कोई बहुत ही मेधावी छात्र हैं और वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं तो आप जरूर उनको हमारे यहाँ रेफर कीजिए। हम उसका एक प्रोसीज्योर है, उसको जो है वो प्रोसीज्योर हम लोग हैंडहोल्डिंग कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक तरह से सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप देने के कारण वो बिल्कुल फ्री हो गया है। तो इसका लाभ भी जो है आप जो भी आपके यहाँ मेधावी स्टूडेंट हैं, आपके जो IQAC के हेड हैं या फिर जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं तो वो आप रिकमेंड कीजिए। हम लोग उसमें उसको कोशिश करेंगे उसको हैंड होल्ड करके, अगर वो उस लायक मतलब उनके अंदर उस तरह का ये भावना हो। तो मेरी ओर से जो कहना था वो मैंने कहा है। आप लोग और करना चाहते हैं तो आप
और ऐसे हम मैं आपको आप विजिट और मैं आप लोगों को जो भी और सबको आमंत्रित करता हूं वो हमारे संस्थान में वो अपने आप आइएगा, आप हमारे यहाँ देखिएगा, हमारे लोगों से उसके बाद आपका मैसेज और अच्छा और इतना मजेदार चीज है जितने भी हमारे पास मैं ये कहूँगा कि आप सभ्यता जो है वो एडॉप्शन और आइए बहुत ही अच्छा चीज है, मजेदार चीज है और आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग की कारण मुझे मुझे तो वहाँ पर शासन का काम देखना है, पर मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ और बहुत ही ये अच्छा भी है, बहुत ही माहौल भी बहुत ही लगता है कि और को बिहार में भी पटना में काफी जो है जो है मतलब पटना के जमीन से जो है अभी भी नया है, लगता है इसके नहीं आ तब मैं आपके पहले से अगर आप अगर देखिए तो पहले स्टार्टअप तो बहुत पहले से जो है आप समझिए यूएस पहले जो है वो बाहर माइक की सबको साउंड 2000 अपने इंडिया में स्टार्टअप का कल्चर 2014 के बाद 15 के बाद वो धीरे-धीरे बहुत पीक पे अगर आप देखिए तो अपने जो इंडियन स्टार्टअप हैं जैसे कि आपको ओला है, आपको फ्लिपकार्ट है, आपको बायूज है, तरीके के जो है ये सब काफी सफल काफी ये आगे तब पहले बाहर में पहले सबसे पहले था, उसके बाद यूके में था, उसके बाद अन्य जो विकसित प्रदेश थे 2012-14 के बाद से वो इंडिया में हुआ अभी जो है एडवांस अगर विश्व में देखिए तो भारत जो है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अगर गति में बढ़ रहा है वो और बहुत तरह का इंसेंटिव सरकार भी इंसेंटिव दे रही है, बहुत तरह के टैक्सेस फंडिंग का इंसेंटिव है, और आप इसमें पिछलेगा सरकार जो है और भारत सरकार के सारे एआईसीटी ने अपने सारे इसमें जो है कमीशन को दिया है, इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने दिया है। आप तो इन्हें देखिए स्कूल्स में जो है ट्रेनिंग लैब जो है वो उसके लिए बच्चे से उसके अंदर कैसे इनोवेशन की भावना बढ़े उसके लिए स्कूल्स के लिए भी जो है भारत सरकार ने ट्रेनिंग लैब का प्रोविजन अगर वो बनाना चाहते हैं 1 करोड़ का
प्रावधान ग्रांट अगर आप भी अपने कॉलेज अगर आप उसके बोला जाए तो अलग अलग कहीं पे सामने रूम में लाइट इंडिया का स्कीम है। आप स्टार्टअप बिहार जो है बिहार सरकार का वो अब जेसी दास सर को जोड़ लीजिएगा उनका शुरू करा ज्योति जुड़े अभी स्टार्टअप तो सरकार के द्वारा लाइट बस लाइट नहीं होगा तो दिक्कत होगा स्पीकर पे जनरेटर स्टार्ट हो रहा है देखिए रोज से स्टार्ट हो सरकार किसी तो आपका सरकार ने अभी भी जो है आपने क्या है ये है जहाँ पर स्टार्टअप जो होते हैं उनके आइडियाज को और अच्छे से ड्राफ्ट किया जाता है मदद किया जाता है उसमें मान लिया कोई जो है फिर उसके बाद उस स्टार्टअप को देना होता है जैसे कोई यूनिक तरह के कोई इनोवेशन है पेटेंट कराना और पेटेंट कहाँ कराए वो भी जो है इनोवेशन सेंटर होते हैं उसमें जैसे फंडिंग सपोर्ट है फंडिंग उसको कहाँ से मिल सकता है तो वो जो हमारे नए कोई सोचे हैं और उनको जो है हैंड ओवर करने का काम टाइम लग रहा था सामने रूम में या नहीं उस तरीके का अगर कोई बुक है वो भी तो इस तरह का ऐसे कोई अगर बात करना हो सकता है आपका नंबर किस चीज में वो भी लिखना चाहिए 933 पटना में चंद्र प्रबंध संस्थान है पुराना बस है मेरा भी एक सही है ये मांग है कि हमारे विश्वविद्यालय में प्रबंधन संस्थान भी है और कॉमर्स जी हमारे सारे कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई लगभग होती है जी तो आप हमारे विश्वविद्यालय या हमारे कॉलेजेस जहाँ भी अपना इंक्यूबेशन सेंटर आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं यही मांग है कि हमारे यहाँ जितनी जल्दी हो सके मैं आपके आने से पहले ये मैं बोल चुका हूँ और मैं अभी बता रहा हूँ कि जहां भी मतलब देखिए हमारा जो है अभी सरकार का भी ऐसा स्कीम आ रहा है
कि वो हब एंड स्पोक मॉडल पे जो है इंक्यूबेशन सेंटर वो चाह रही थी। तो हम आपके जितने भी, पहले तो मैंने अभी आप थे नहीं, मैंने बोला भी, आपके जितने भी कॉलेजेस हैं उनको आप आईआईसी वहां स्टैब्लिश कराइए, और हम सीआईएमपी में एक व्यक्ति जो है नामित कर देंगे, जो आपके जो भी कॉलेजेस में है वो हैंड होल्ड करके सबको आईआईसी, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप आईपीएससी देख रहे हैं सैलम जी, आपको ये नैक में भी जरूरत पड़ेगा, आपको अलग अलग रैंकिंग्स में जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि आप हर कॉलेज में, आपके यहाँ जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आईआईसी की स्थापना करा दीजिए। कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म रहता है, उसमें भर दीजिए, एक कमेटी बनानी पड़ती है, वो बना दीजिए। तो आप ये कर लीजिए, और साथ ही आपके जहां भी जो भी कॉलेज वो अगर जरा भी इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हमें आपको इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करना है, या इवन आप आईआईसी सेल बना लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं कि सीआईएमपी बिल्कुल आपके पार्टनर के रूप में काम करेगा, और मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि अगर मगध विश्वविद्यालय चाहे तो वो हमारे साथ एमओयू भी कर सकता है, हम इसके लिए भी तैयार हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ करण जी, आपको आप जो चीज देख रहे हैं उसमें आपको ये एमओयूज वगैरह जो है वो आपको रैंकिंग्स में भी काम आएगा, और साथ ही आपके कॉलेज में जो है क्वालिटी को डेवलप करने में भी काम आएगा। तो हम लोग आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ नैक एक्रेडिटेशन नहीं होता है, हम लोग जो है एनबीए लेते हैं, एनआईआरएफ करते हैं, मैनेजमेंट संस्थान वही करता है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि माननीय गवर्नर महोदय के साथ भी हम लोगों की अभी बैठक थी कुछ दिन पहले, जो अभी आए हैं, और उससे पहले जो है दीपक कुमार सिंह जी जो हैं उनके साथ भी, तो नैक को लेकर के वो लोग मतलब काफी चिंतित रहते हैं, काफी ज्यादा। और हमारे कॉलेज में आपको दो बार जो है हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया, और उसमें नैक का जो वहां का कंसल्टेंट, जो वहां के चीफ कंसल्टेंट थे इंडा साहब को हम ही लोगों ने बुलाया हमारे यहाँ। तो हम लोग तो आप किसी भी लेवल का अगर जरूरत हम लोगों से सीआईएमपी से अगर होगा तो सीआईएमपी बिल्कुल करने के लिए तैयार है। आप अपने कॉलेज से किसी को नामित कर दीजिए, हम अपने यहाँ से नामित कर देते हैं, और जो भी जहां भी जरूरत पड़ेगा, ना सिर्फ मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट तो आपने स्टार्टअप कर दिया है, लेकिन आपका जो ये है वो रिसर्च पर आप करा रहे हैं, आप रिसर्च के लिए भी हमारे साथ एमओयू कर सकते हैं। हम हमारे यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ सैलन जी, हम लोग रिसर्च को लेकर के इतना ज्यादा चिंतित रहते हैं, हमारे यहाँ रिसर्च पर बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है। हमने अपने यहाँ रिसर्च के लिए जो वर्ल्ड के टॉप रिसर्च में आते हैं, टॉप 2%, डॉक्टर नृपेंद्र राणा, हम अपने यहाँ एडजंक्ट प्रोफेसर में रखे हुए हैं, और वही हमारे यहाँ रिसर्च, जो हमारी रिसर्च कमेटी है उसको वो चेयर करते हैं। तो ये चीज, इसका लाभ जो है आप लोग भी उठा सकते हैं। आपको भी जहां भी इस तरह का अगर आप चाहिएगा, इससे रिलेटेड ये करना चाहिएगा, तो हम लोग जो है, हमारे यहाँ के लोग जो है आपको बिल्कुल टीम की तरह मदद करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावे भी हमसे अगर कोई भी अपेक्षा हो तो हम लोग जो है एकदम रेडी हैं, हम लोग तैयार हैं, और हम लोग जो है ये चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो है हायर एजुकेशन एक्सीलेंस की ओर बढ़े, और मगध विश्वविद्यालय में वो सारा गुण है, और वो सारी जो है मतलब इसमें क्वालिटी है कि ये अपने आप को जो है टॉप पर रख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नॉलेज पार्टनर की इस प्रोग्राम की स्पेशल थैंक्स, और फटाफट आपका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। आपकी बहुत ही अच्छी देश मगध यूनिवर्सिटी की धरती पे कुमार जी, आपका वह देश, हम लोग साइंस जानते हैं, साइंस तो एक ज्ञान है, लेकिन आपने पहली बार उस तरफ तवज्जो दिलाई कि ज्ञान नहीं, ज्ञान को चलता कैसे, पहले की बात, टेक्नोलॉजी की बात, इंस्टीट्यूशन की बात, क्योंकि वो जो साइंस है उसका जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। आपने जो इंक्यूबेशन सेंटर की बात की, स्टार्टअप की बात की, तो इनोवेशन की बात की,
नवाचार और उद्यमिता की बात की बिहार में खास तौर से जिनकी यहाँ जरूरत है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो रोजगार है, आगे सबसे ज्यादा जो तेजी से बढ़ सकती है, और हमारा जो देश की जो पॉपुलेशन है, मुझे लगता है कि इस पर बहुत काम होने की जरूरत है। आपने बताया, मैं देख रहा था कि आखिर कितने स्टार्टअप है, आपने स्टार्टअप की संख्या भी बताई, मुझे खुशी हुई। यहाँ बिहार में भी 400 स्टार्टअप है वैसे, कि मैं जब देख रहा था कि पूरे भारत में कुछ 27,000 है। और 2022 में जहां फंडिंग की गई थी उनको 24 बिलियन, अभी 2023 में 35 बिलियन, तो इतना का फर्क है। लेकिन जब हम इनोवेशन और उद्यमिता की बात करते हैं, मुझे लगा कि सारी चीजों की इनके साथ को मैं व्यक्त कैसे करूं। मैं समझता हूँ कि कुमार जी मेरी बातों पे गौर करेंगे इस बात पे। तो मुझे लगा कि एक शेर में मैं आपकी बातों को बता दूं कि बच्चों को भी ये बात समझ में आए कि हमेशा लगता है कि चीजें अब खत्म हो गई है। हर चीज में देखेंगे, आर्ट में, कल्चर में, फिल्म में, पढ़ाई में, कभी चीजें खत्म होती नहीं। नजरिया होना चाहिए, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। वो चीजें खत्म होती नहीं, और इसीलिए मैं देखते जैसे मोहब्बत में चीजें खत्म नहीं। तो उसी तरह से कि मैंने हर बार नई आंखों से देखा तुझको, मुझको हर बार नया इश्क हुआ है तुझसे। मुझे लगता है कि जो इनोवेशन की बात की, वो इससे देखिए आप कि मैंने हर बार नई आंखों से देखा तुझको, मुझको हर बार नया इश्क हुआ है तुझसे। मैं इसी लाइन पे मैं आपको रोक रहा था कि मैं बताऊं भी जितनी बातें आपने कही है, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, मेरे कलीग्स को, मेरे टीचर को, फ्रेंड्स को ये बता सकूं कि इनोवेशन की जरूरत है, और बिहार में सबसे ज्यादा जरूरत है। और आपने जो मगध यूनिवर्सिटी के साथ जो कोलैबोरेट करने की बात की शैलेंद्र जी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात के लिए कि आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया, और जो सार्थक बना दिया आपने इस वर्कशॉप को 5 दिवसीय, कि आपने ये भी कमिटमेंट ले लिया कि न सिर्फ वो हमें कोलैबोरेट करेंगे, हमको असिस्ट करेंगे और आगे हमारी बहुत मदद करेंगे इसमें जिसकी जरूरत है। क्योंकि आप देखते हैं कि पटना की पेरीफेरी के अलावा सब, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे कि दूर दराज के इलाकों में जो प्रचार होना चाहिए, जो बहुत सारी चीजों का, गैर जरूरी चीजों का होता है, इसका होगा। और ये ऑनरेबल वाइस चांसलर के आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कम समय में ऐसे शानदार लोगों की ग्रेड यहाँ पर जमा की, और जो आपने जिस ढंग से बातें बताई हैं, मुझे लगता है इसका बहुत बहुत आगे फायदा होने वाला है। आपको बहुत बहुत मुबारक।